बात करने वाले हैं 20 लाइफ चेंजिंग टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध बुद्धिस्ट टीचिंग के केंद्र हैं और उनके कहे गए शब्द सदियों से लिखित और मौखिक रूप से लोगों तक पहुंचते आए हैं। महात्मा बुद्ध, जो कि दुनिया के लीडिंग रिलीजियस रिफॉर्मर्स और फिलोसोफर थे, उन्होंने अपनी टीचिंग्स के आधार पर बौद्ध धर्म की स्थापना की। आज हम उन्हीं 20 टीचिंग्स को जानेंगे जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने में मदद करेंगी। गौतम बुद्ध ने पीस, एक्सेप्टेंस और भौतिक चीजों से नॉन अटैचमेंट की स्पिरिट को अपने अंदर उतारा है और उनके मैसेजेस के जरिए हम खुद के बेहतर स्पिरिचुअल और इमोशनल सेल्फ को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी कर दें। हमारा चैनल यूट्यूब के बेस्ट समरी चैनल में से एक है। हमारी वीडियोस कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम वीडियो और बुक के कंटेंट में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। तो चलिए हम उन 20 टीचिंग्स को समझते हैं जिनसे हमें आगे की जिंदगी में बहुत मदद मिलेगी। और याद रखिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो सभी जरूरतमंद लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। क्या पता उनकी जिंदगी इस वीडियो को देखने के बाद बदल जाए। जब आपको एक फूल पसंद होता है तो आप इसे तोड़ लेते हैं, लेकिन जब आपको इससे प्यार हो जाता है तो आप इसे रोज पानी देने लगते हैं। अगर आप एक मुट्ठी भर नमक पानी के कप में घोल देते हैं तो ये पानी पीने लायक नहीं रह जाता, लेकिन जब आप इसी नमक को एक नदी में घोल देते हैं तब भी लोग पानी को खाना पकाने, कपड़े धोने और पीने के काम में ला सकते हैं। नदी विशाल है और रिसीव कर सकती है, एम्ब्रेस कर सकती है और ट्रांसफॉर्म कर सकती है। जब हमारे दिल छोटे होते हैं तो हमारी समझ और कमियां सीमित होती हैं। हम परेशान होते रहते हैं और हम ये मांग करते हैं कि सब बदल जाए, लेकिन जब हमारा दिल बड़ा होता है तो यही सेम चीजें हमें परेशान नहीं करती हैं। हमारे अंदर काफी समझ, कंपैशन और दूसरों को अपनाने की समझ आ जाती है। हम दूसरों को एक्सेप्ट करते हैं जैसे वो हैं। 3 चीजों को छुपाया नहीं जा सकता: सूर्य, चंद्रमा और सच। सच को उन लोगों से छुपाया नहीं जा सकता जो इसकी तलाश कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लाइफ आपकी तरफ क्या भेजती है या दूसरों से मिले किन धोखों से आपको सामना करना पड़ता है। आखिरी में असली सिचुएशन आपके सामने रिवील हो ही जाती है। ये खास करके आज की इन्फॉर्मेशन एज के लिए बहुत जरूरी है। हमें रियलिटी को ऐसे देखना चाहिए जैसी ये है, बजाय लोगो और एजेंडा से गुमराह होने के। एक कदम पीछे लें इस बारे में राय बनाने से पहले कि ट्रुथ क्या है। खुद के लिए सोचें और सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस को ऑब्जर्व करें। शांति अपने अंदर से ही आती है, इसको बाहर नहीं ढूंढें। आजकल की सोसाइटी भौतिक संपत्ति पर इतना जोर देती है कि हम अपनी सक्सेस का मेजर पैसों को लोग हमें किस तरह ले रहे हैं इसको बना लेते हैं। हालांकि एक शांतिपूर्ण जीवन खुद को अंदर से झांक कर ही हासिल किया जा सकता है। जैसे ही आप अपनी खुशियों को अपने से बाहर ढूंढने लगते हैं, आप अपनी चाही गई जिंदगी को जीने की ताकत भी खो देते हैं। बस अपने अंदर दिखें। खुशी तक जाने का कोई रास्ता नहीं है, खुशी खुद एक रास्ता है। एक पुरानी कहावत है जो काफी सच भी है कि लाइफ एक जर्नी है, ना कि एक डेस्टिनेशन। अपनी जिंदगी किसी नतीजे का अंदाजा लगाने में ना जिएं, बजाय इसके रास्ते में मिलने वाली खुशी और दुख को एम्ब्रेस करें, ये ढूंढने के लिए कि जीने का असली मतलब क्या है। याद रखें, हमको लाइफ एक बार ही मिलती है, इसलिए इसे ज्यादा से ज्यादा जीने की कोशिश करें। एक मक्कार और बुरे दोस्त से आपको एक जंगली जानवर से ज्यादा डरने की जरूरत है। एक जंगली जानवर आपके शरीर को घायल कर सकता है, लेकिन एक दुष्ट दोस्त आपके मन को घायल कर देगा। अपनी लाइफ से ज्यादा पाने के लिए आपको खुद को ईमानदार लोगों से घेरे रखने की जरूरत है जो आपकी असलियत को सपोर्ट करते हैं। जब हम उन लोगों के साथ जुड़ते हैं जो हमें सिर्फ तकलीफ देते हैं, हम खुद से खुश होने की एक अपॉर्चुनिटी छीन लेते हैं। आप जिसके भी साथ रहना चूज करते हैं, या आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव वे में कुछ ऐड करना चाहिए। अगर नहीं तो फिर पॉइंट ही क्या रह जाता है। आसमान में ईस्ट और वेस्ट जैसी कोई चीज नहीं है। लोग खुद के दिमाग में ये दिशाएं तय कर लेते हैं और मानने लगते हैं कि ये सब सच है। बुद्ध अपनी टीचिंग में इस बात पर जोर देते हैं कि हम सब एक हैं। अलगाव और सेपरेशन लोगों के बनाए हुए हैं, लेकिन ब्रह्मांड की नजर में हम सभी समान हैं और प्यार और खुशी के हकदार हैं। आपको आपके गुस्से के लिए सजाएं नहीं दी जाएंगी, आपको सजा आपका गुस्सा ही देता है। जब आप किसी पर गुस्सा करते हैं, ये उस इंसान के साथ कुछ नहीं करता है, बजाय इसके ये आप ही के माइंड को कंज्यूम करता है और आपके आनंद को चुरा लेता है। सभी इमोशंस की एक जगह होती है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए जो बेस्ट चीज आप कर सकते हैं वो है नेगेटिविटी से दूर जाना। ये और भी ज्यादा फायदेमंद होगा कि आप काइंडनेस और दूसरों की सेवा करने पर ध्यान दें। गुस्सा और नाराजगी आपके माइंड के आसपास इस हद तक एक डार्क शेडो बना लेते हैं कि ये आपकी लाइफ को ही गबन कर जाते हैं। हमारे विचारों से हमें आकार मिलता है, हम वो बन जाते हैं जो हम सोचते हैं। जब हमारा माइंड प्योर होता है तब आनंद ऐसी परछाई की तरह हमारे साथ चलता है जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता। हमारे थॉट्स हमारी रियलिटी बनते हैं
और ये विचार कई स्पिरिचुअल कल्चर्स में एक कॉमन थ्रेड है। आप जिस चीज पर फोकस करते हैं आप लगातार वही देखेंगे। अगर आप अंधेरे को देखते हैं तो आप उजाला नहीं देख पाएंगे, और अपने अंदर मन मुटाव रखने का और गुस्से से अपने दिल को भर देने का कोई फायदा नहीं है। शांतिपूर्ण और खुश होने के लिए हमें इस नेगेटिविटी से बाहर निकलने की जरूरत है, बजाय इस पर अटके रहने के। किसी भी चीज पर भरोसा ना करें। कोई फर्क नहीं पड़ता आपने इसे कहाँ पढ़ा है और किसने इसे कहा है, चाहे मैंने इसे कहा हो, जब तक कि आपके तर्क और कॉमन सेंस के साथ एग्री नहीं करता हो। बुद्ध का संदेश कहता है कि आप खुद के बारे में सोचना सीखें। रियलिटी को देखने का हम सभी के पास एक लेंस है, लेकिन सिर्फ आप ये तय कर सकते हैं कि आपकी लाइफ के लिए सच क्या है। सिर्फ इसलिए कि कोई चीज पॉपुलर है इसका ये मतलब नहीं है कि ये सही भी होगी। आप सिर्फ वो चीज खोते हैं जिससे आप चिपके रहते हैं। बुद्ध की कई टेक्निक्स जुड़ाव के कॉन्सेप्ट पर आधारित हैं। हमें खोने से डरने की कोई जरूरत नहीं है अगर हम इसमें से इमोशनल अटैचमेंट को हटा दें। अनकंडीशनल लव आता है अपने अनुभव को पूरी तरह से एक्सेप्ट करने से, चाहे हमें ये कम समय के लिए ही क्यों ना मिला हो। हमें खुद के अलावा और कोई नहीं बचाता। हमें खुद को अपने रास्ते पर चलना होता है। आपकी लाइफ आपकी और सिर्फ आपकी है। किसी और के लिए आपके यूनिक नजरिए से दुनिया को अनुभव कर पाने का कोई तरीका नहीं है। अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहने के लिए दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय बहादुर बने और अपने रास्ते की लॉक खुद जलाएं। ये जरूरी है कि आप स्टिक करें। बुद्ध के अनुसार मुश्किल समय में टिके रहना बहुत क्रूशियल है। सफरिंग की जड़ है लगाव। अगर आप कहीं बाहर बड़े हुए होते तो हम में से ज्यादातर को यही लगता कि इच्छाएं और लगाव हमें खुश बनाएगा। हम ये मानते थे कि अगर हम बहुत सारा पैसा बना लें या एक नया आईफोन खरीद लें तब हमें सच्ची खुशी मिल जाएगी। लेकिन ये मजा ज्यादा देर नहीं टिकता और आप फिर से इसी डिजायर के लूप में फंस जाते हैं, और ये हमें सफरिंग देता है। खुश रहने के लिए हमें खुद के अंदर झांकने की जरूरत है। कंफर्ट और हैप्पीनेस की तलाश करने के लिए हमें अपने आसपास की चीजों को पकड़े रहने की जरूरत नहीं है। ट्रू इनर पीस आता है इन लगाव से दूर जाकर। लाइफ का फंडामेंटल ट्रुथ है अस्थिरता। इसलिए आप अपनी लाइफ में तब बेहतर बन पाएंगे अगर आप चीजों के ऊपर अटके नहीं रहेंगे और उन पर निर्भर नहीं रहेंगे। मेडिटेट करें, इसे टालें नहीं, वरना बाद में आप इसके लिए पछताएंगे। मेडिटेशन एक पावरफुल तरीका है अपने माइंड को शांत और अपने फोकस को रिक्लेम करने का। रिसर्च से ये पता चला है मेडिटेशन निश्चित रूप से आपके अटेंशन को शार्प करता है और स्ट्रेस से लड़ाई में आपकी मदद करता है। तो सवाल ये है, आप मेडिटेट कैसे करते हैं? अपनी सांस को अंदर और बाहर लेने पर फोकस करके मेडिटेशन की शुरुआत करें। मेडिटेशन के दौरान आप बहुत सी चीजें हैं जिन पर फोकस कर सकते हैं। कोई मंत्र, कोई लॉ, कोई फोटो, लेकिन सांसें सबसे इंपॉर्टेंट हैं। उसे मौत भी नहीं डरा सकती जो बुद्धिमानी से जीता है। लाइफ में दो चीजें निश्चित हैं, डेथ और टैक्सेस। लेकिन जहां हम टैक्सेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं लेकिन हमें डेथ को एक्सेप्ट करने में दिक्कत आती है। लेकिन ऐसी चीज से डरने का कोई फायदा नहीं है जिसे होना ही है। हमें जरूरत है ऐसे तरीके ढूंढने की जिससे हम अपने बचे हुए समय को ज्यादा से ज्यादा एंजॉय कर सकें। अपना समय उन चीजों को करते हुए बिताएं जो आपको पसंद है। अपनी लाइफ को रिवॉर्डिंग और फुलफिलिंग बनाएं। आफ्टर ऑल हमारे पास एक ही तो जिंदगी है, तो क्यों ना इसका बेहतर इस्तेमाल किया जाए। डाउट करने की आदत से भयानक कोई चीज नहीं है। डाउट लोगों को अलग कर देता है। ये एक ऐसा जहर है जो दोस्ती तोड़ देता है, अच्छी रिलेशनशिप को खराब कर देता है। ये ऐसा कांटा है जो इरिटेट करता है और चुभता है। खुद पर डाउट करने का कोई पॉइंट नहीं है। सेल्फ डाउट हमें कंफर्ट जोन में रहने के लिए हमारे दिमाग में बनते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, जितना हम खुद के और हमारे डिसीजंस का साथ देते हैं उतना ज्यादा हम लाइफ से बना पाएंगे। कहीं पहुंचने से बेहतर है एक अच्छा सफर। लाइफ एक बड़ी जर्नी है और आप एक यात्री हैं। ये बेहतर है कि आप जिएं और अच्छे से यात्रा करें, बजाय कि फ्यूचर के बारे में सोचने और अपनी मन की शांति गंवा देने के। आज को पूरी तरह जीना ही लाइफ को एंजॉय करने का बेस्ट तरीका है, बजाय कि ये वीडियो रीजर्स बुक क्लब का है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जरूर देखिएगा। बहुत ही अच्छी वीडियो बनाते हैं। और इस वीडियो में बताया गया था महात्मा बुद्ध के बारे में, जो कि बिहार के रहने वाले थे। और ये इतने प्रचलित हुए कि भारत ही क्या, इनके अलग अलग देशों में भी इनकी पूजा की जाती है और इनके माना जाता है। बौद्ध धर्म अपनाने वाले की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। हिंदू राष्ट्र में इसकी संख्या ज़्यादा है और इस बौद्ध धर्म को हिंदू में बहुत ही ज़्यादा माना जाता है। और जैसा कि इस बुक में बताया गया था सारे नियमों को, अगर आप इस सारे नियमों को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आप कामयाब इंसान बन जाइएगा और हमेशा खुश रहिएगा, कभी भी आप उदास नहीं रहिएगा। इसीलिए इस वीडियो को जो पूरा देखे होंगे
उनकी सारी बातें समझ में आ गई होगी, और जो स्किप करके वीडियो देखे होंगे उनको समझ में नहीं आया होगा। इसलिए हमारी वीडियो को स्किप करके ना देखें। बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग वीडियो हम लाते हैं, जिनकी वजह से आपकी लाइफ को चेंज चेंज हो सकता है। हमारे वीडियो में कोई फालतू बात नहीं होता है, फिर भी हमारे वीडियोस उतने नहीं चलते हैं। आज के इंसान को सिर्फ फालतू की चीज़ ही पसंद आते हैं, काम की चीज़ तो वो देखना चाहते ही नहीं हैं। और जिनको भी इंटरेस्टेड है हम उनके लिए बुक लाते रहेंगे, ऐसे ऐसे बुक। मेरे वीडियो पे व्यूज़ जाए चाहे ना जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम बुक लाते रहेंगे।